विशालपुर नामक एक गांव में एक जमींदार रहा करता था जिसका नाम कोटिलिंग था। हालांकि उसके पास इतनी सारी संपत्ति थी, हालांकि वह फिर भी जिस जमीन को देखता था उसे पाने के लिए अपने मन में ठान लिया करता था। वह हर वक्त कम पैसे में ज्यादा जमीन लेने की चाहना रखता था। फिर एक दिन की बात है। अरे कल हमने जो जमीन खरीदी थी उसे मिलाकर हमारी सारी संपत्ति कितनी हो गई? मालिक, वो तो 700 एकड़ से भी ज्यादा हो गई है। 1000 एकड़ होने में तो हमें अभी 250-300 एकड़ और खरीदनी होगी। उसके लिए तो और पैसे खर्च होंगे ना, है ना? अरे मालिक, बिगैर पैसे खर्च किए का जमीन थोड़ी नहीं आती है। और मालिक, तुम तो उन लोगों से जमीन खरीदते हो जिसको पैसे की जरूरत होती है, और फिर वह अपनी जमीन आपको कम पैसे में दे देते हैं। अच्छा ठीक है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। अच्छा ये बताओ, उस बैन कटैया के खेत से हमें कितना प्रॉफिट मिला है? हमने उस खेत के बहुत पैसे दिए हैं। हाँ मालिक, वैसे तो तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, और आपने तो 1000 रुपए का खेत मात्र 400 रुपए में ही खरीद लिया है, और आपको पता है उसकी पैदावार पहले से दुगनी हो गई है। अरे पागल, हमें इसमें लाभ हो रहा था तभी तो हमने उसे खरीदा है। चल पागल, अपना काम कर, पता नहीं पूरे दिन क्या बकवास करता रहता है। मालिक, आपने तो मुझे बुलाया था और आप ही मुझसे सवाल पूछ रहे थे, तभी तो मैं जवाब दे रहा हूँ, और आप बोलोगे तो मैं काम पर चला जाऊंगा। जब वह दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ चिटैया नाम का एक किसान आ जाता है। अरे क्या बात है चितैया, आज जो तुम हमारे यहाँ आए हो? हाँ मालिक, मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मुझे 500 रुपए की जरूरत है। तुम मेरे खेत ले लो। ठीक है, पर चितैया तुम पहली बेटी की शादी में खेत बेच रहे हो, तो दूसरी बेटी की शादी में क्या करोगे? लड़कियों की शादी का मामला है, ऐसे लापरवाही मत करो। इसके बदले में तुम एक काम करो, 1000 रुपए ले लो और मुझे 2 एकड़ जमीन दे दो, तो फिर मैं तुमसे ब्याज भी नहीं लूंगा। बोलो, मंजूर है ना? मालिक, मेरे 1 एकड़ खेत के 1000 रुपए बनते हैं, और तुम 2 एकड़ के मुझे 1000 रुपए दे रहे हो। मालिक, ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बेटियों की शादी भी करनी है और मुझे अपना पेट भी पालना है। मालिक, मुझ पे आखिरी यही जमा पूंजी बची है। ठीक है, तो अगर तुम 1000 रुपए में 2 एकड़ जमीन नहीं बेचना चाहते हो तो मैं अपनी तरफ से लास्ट दाम बता रहा हूँ। 1000 नहीं तो 1100 रुपए दूंगा। अगर 1100 रुपए में तुम मुझे दोनों जमीन देते हो तो बोलो। चितैया के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वह कोटिलिंग को अपनी सारी जमीन बेच देता है। फिर उसका मुनीम उससे कहता है, मालिक, आप तो बहुत ही समझदार हो। वो इंसान तो अपनी जमीन तुम्हारे पास गिरवी रख के पैसा लेने आया था, और आपने तो उससे बहाने करके सारा खेत ही लूट लिया। हाँ, और वैसे भी वह क्या करता? मुझे तो यह बात पहले से ही पता थी। वो पहले ही 4 जगह घूम के मेरे पास आया है, और उसके पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था। जब किसी बाप के घर में बिन ब्याही बेटी पड़ी हो तो उसे फायदा या नुकसान नहीं सूझता है। उसको बिन ब्याही बेटियों को अपने घर से निकालने की जल्दी होती है, जल्दी। अगली सुबह पड़ोसी ने जब लकड़ी की बैरिंग देखी तो ये लकड़ी की बैरिंग इतनी आगे कैसे आ गई है? ये जरूर कोटिलिंग का ही काम होगा। मैं आज एक काम करता हूँ, एक निशान बना देता हूँ। मुझे उससे पता चल जाएगा कि यह काम उसने किया है या नहीं। और देखता हूँ यह कोटिलिंग मेरी जमीन चुप चुप कितना चुराता है। उसका तो भांडा एक दिन फोड़ कर ही रहूंगा। फिर वह आदमी बैनर के पास एक बड़ा सा निशान लगाकर चला जाता है। फिर कोटिलिंग एक रात उस बैनर को आगे बढ़ा देता है। अरे आज भी गंगा को कुछ पता नहीं चला। इस बैनर को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। कौन सा गंगा को पता चल रहा है? कोटिलिंग को ये पता नहीं था कि गंगा ने वहाँ निशान बनाया है। फिर वहाँ गंगा आ जाता है।
ये बैरिंग तो मेरे निशान से आगे आ गया। ये सब कोटी लिंक का ही किया धरा है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसका लालच सीमा पार कर चुका है। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है और कोटी लिंग ने तो सारी बर्दाश्त की हद ही तोड़ दी। कोटी लिंग, अरे ओ कोटी लिंग, अरे क्या बात है गंगा, और क्यों चिल्ला रहे हो इस तरह से? आखिर बात क्या है? तुमने पूरे मोहल्ले को सर पे उठा के रखा है। ज्यादा नाटक मत करो, बताओ ये बैरिंग आगे कैसे आया है? सुनो गंगा, फालतू में बेकार की बातें मत करो। मैंने क्या किया है? ये बैरिंग तो पहले से ही अपनी जगह पर है, मैंने कुछ नहीं छेड़ा है, और मुझसे बकवास मत किया। अच्छा, 2 दिन पहले मैंने इस बैरिंग के पास निशान लगाया था। ये बैरिंग उस निशान से आगे है। कोटिलिंग, तुम सच में एक लालची कुत्ते की तरह हो। ए गंगा, तुम अपनी औकात से ज्यादा बातें कर रहे हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे कुत्ता बोला? तुम कुत्ते हो, और जो तुमने बेकसूर इंसान पे इल्जाम लगाया है। इसके बाद वह दोनों लड़ने लगते हैं। फिर गंगा दोबारा से एक निशान लगा देता है और फिर अंदर चला जाता है। इसके बाद कोटिलिंग वह काम बंद कर देता है। पापा, इतनी सी जमीन के लिए आप ऐसा क्यों करते हो? और कल मैंने गंगा अंकल के साथ आपको गलत करते हुए देखा था। ये सब किसके लिए? तुम्हारे बाद ये संपत्ति सब मेरी है। क्या मैं ऐसी जायदाद से खुश रह सकता हूँ? तुम चुप करो, तुम जमीन की कीमत ही नहीं जानते हो। हमारे पास जितनी ज्यादा जमीन मिलेगी उतने ही ज्यादा सम्मान मिलेगा। कल को अगर तुम्हारा बेटा पूछेगा कि दादाजी ने क्या दिया, तब तुम शान से बोल सकते हो कि ये सब संपत्ति तुम्हारे दादाजी ने दी है। तब समझोगे जमीन की कीमत को। आप सोचते हैं कि सभी तुम्हारा सम्मान करते हैं? एक बार बाजार आकर खड़े होकर तो देखिए, सब तुम्हारे टेढ़े दिमाग को कैसे कोसते हैं। तुम्हें पता है क्या, मेरे पिताजी 100 एकड़ जमीन बनाना चाहते थे और वह 70 एकड़ ही बना पाए थे, और मैंने उसे 70 एकड़ जमीन को 700 एकड़ जमीन बनाया है। और अब मेरी ख्वाहिश है कि 700 एकड़ जमीन को मैं 1000 एकड़ बनाऊं। आप बिल्कुल नहीं सुधरेंगे पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करो, और हमें इस संघर्ष में मत खींचना। आपकी वजह से आधी प्रतिष्ठा वैसे ही जा चुकी है। तुम तो ये चाहते हो कि सारे ही चले जाएं। कोटिलिंग के कामों से उसका परिवार बहुत ही ज्यादा परेशान था। ऐसा होते हुए देख कोटिलिंग का सहायक बोला, अरे मालिक, सारा गांव बता रहा है कि आपके और गंगा के बीच झगड़ा हुआ है और आपने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा जमाना चाहा था। आप क्यों कब्जा कर रहे हैं उसकी जमीन पर? अरे भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? और गांव वाले ने मुझे ऐसा करता देखा भी है। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है मालिक, ये आपने पक्का किया होगा। अरे तुमने मुझे पकड़ लिया, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। और जैसा पंडित ने कहा था, उत्तर पूर्व की दिशा में जमीन खरीदोगे तो अच्छा होगा। जरा उनसे ये पूछो, अगर उधर जमीन नहीं मिली तो क्या होगा? मालिक, आप जब देखो जमीन के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब तो सिर्फ भगवान ही है जो तुम्हें बदल सकते हैं। आपके लालच के चक्कर में किसी का फायदा हुआ है। फायदा? भला मेरे लालच के चक्कर में किसका फायदा हुआ है? अरे मालिक, वो ही चिताया जिसने 2000 की जमीन आपको 1000 रुपए में बेच दी थी, और उसने अपनी बेटी की शादी मात्र 600 रुपए में कर दी थी, और बाकी के पैसे बचे हुए से उसने 10 एकड़ जमीन खरीद ली है, और अब वह व्यवसाय कर रहा है। हाँ मालिक। क्या 10 एकड़ जमीन मात्र 500 रुपये में? क्या पागल हो चुके हो? ये कोई पहाड़ी जमीन नहीं है। मालिक, गांव छोड़ते समय चिताया ने मुझे ये सब बताया था। वहाँ के खेत यहाँ से भी ज्यादा अच्छे हैं, और ये सब उसे जमीन बेचने के बाद ही हो पाया है। ठीक है, तो हम भी वहाँ जाकर 50 एकड़ जमीन खरीदेंगे। अगर उसने 10 एकड़ जमीन खरीदी है तो हमें के एकड़ खरीदनी चाहिए? मैंने आपके लिए पहले ही पता लगा लिया है, लेकिन मालिक वो तो यहाँ से काफी दूर है। अगर 1 एकड़ जमीन केवल 50 रुपए में मिल रही है तो मैं कितनी भी दूर जाने के लिए तैयार हूँ। और तुम्हें जगह की दूरी पता है? हाँ मालिक, वहाँ की दूरी 100 मील दूर है, और उस जगह पे गुड़ेल निवासी रहते हैं।
और बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और वहाँ कोई खेती करता है तो वहाँ गुड़िन का बहुत ही ज्यादा फायदा है, इसलिए वहाँ खेत बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाते हैं। अब आई आपको पूरी बात समझ में। अरे ज्यादा दूर थोड़ी नहीं है, 100 मील दूर ही तो है और हमारे गांव से 2 दिन ही तो लगेंगे। कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालो हो और चलते हैं उनके पास। जमीन खरीदने वाले तो आप हैं, बीच में मैं क्या करूँगा आपके साथ। वहाँ तक जाना मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो माफ करो। चाहे तू आ या मत आ, पर मैं तो वहाँ पर जरूर जाऊंगा। फिर कोटिलिंग वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और रास्ते में गुड़िन के बच्चों के लिए गुड़िया, खिलौने और कुछ मिठाइयाँ भी खरीद ले जाता है। फिर उनके घर जाकर वह गुड़िया, खिलौने और मिठाई उनके बच्चों को दे देता है। इतने सारे उपहार देखकर वह बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। जरा ये खाओ और इसे खाकर इसका स्वाद बताओ जरा कैसा है। ये तो बहुत अच्छा है, हमारे गुड़िन में ऐसा क्यों नहीं मिलता है, मुझे ये हर रोज चाहिए। अरे क्यों नहीं, मैं जब भी यहाँ पर आऊँगा तुम्हारे लिए ये सब लेके आऊँगा। अरे आप कौन हैं और मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, और आप यहाँ क्यों आए हो? मैं कोटलिंग हूँ और मैं विशालपुर से आया हूँ और मुझे आपके यहाँ की जमीन बहुत ही पसंद आई है। चितैया नाम का एक व्यक्ति हमारे गांव में आया है, वो आपके गांव का ही है। हाँ हाँ, चिताया मेरे ही गांव का है और मैंने ही उसे पैसे दिए हैं ताकि वह यहाँ आकर जमीन खरीद सके और खेती कर सके। अच्छा हुआ पहले से ही आप उसे जानते हैं। अच्छा, तो क्या तुमने उसे खेत खरीदने के लिए पैसे दिए थे? हाँ, मुझे चिताया ने सब बताया है। कैसे तुमने कम दाम में उससे जमीन खरीद ली और तुमने उसका पूरे 900 रुपए का नुकसान करवा दिया। क्या उसने ऐसा कहा क्या? उसकी बेटी की शादी हो रही थी तो मैंने उसका खेत 1100 रुपए में खरीदा था और उसके खेत की कीमत मात्र 1000 रुपए थी और वह उसका ऐसा नहीं मानता। मैं सब जानता हूँ तुम किस तरह के लोग हो सब। फिर खैर छोड़िए, आप बताइए यहाँ क्या करने आए हो तुम? अरे ये सब छोड़िए, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूँ। मुझे आपकी जमीन बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और मुझे किसानों से भी बहुत लगाव है और मैं यहाँ किसानों को खेती सिखाने आया हूँ जिससे वो ज्यादा फसल ले सके। हमें तो बहुत खुशी है आप जैसे व्यक्ति जो हमारी अच्छाई की परवाह करते हैं और यहाँ आते हैं, ये हमारे सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। बताइए आपको कितनी जमीन खरीदनी है? मुझे खेती के लिए बहुत ही ज्यादा जमीन चाहिए, जितनी अधिक आप दे सको उतना ही अच्छा होगा। चितिया को तो मैंने 50 एकड़ दिया था, अगर आपको ज्यादा जमीन चाहिए तो तुम्हें 10 एकड़ जमीन दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी जमीन पार करके कुल्ला मंदिर तक जाना होगा और सूर्य अस्त होने से पहले आना भी होगा। अगर 10 रुपए में मुझे आप 1 एकड़ जमीन देंगे तो मुझे कोई भी शर्त मंजूर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह शर्त है क्या? ठीक है, तो फिर कल सुबह होते ही आप कुल देवी के मंदिर पे आ जाइए। जब तुम वहां आओगे तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। इस लालच में आगे कोटिलिंग सुबह होने से पहले ही कुल देवी के मंदिर पे पहुंच जाता है। आपने कहा था कोई शर्त है, इतनी जल्दी कहो तो पूरे पैसे देकर जमीन को पूरी ले लूंगा मैं। अब सूर्य उगने को है और आप अभी से चल दो और सूर्य अस्त होने से पहले यहाँ पहुँच जाना। जितना जमीन पर चल सकते हो उतनी जमीन तुम्हारी। अब सूर्य उदय होने वाला है और आपकी शर्त मुझे मंजूर है, इसलिए मुझे चलना शुरू कर देना चाहिए। एक बात याद रखना, तुम्हें समय से पहले यहाँ आना है, नहीं तो तुम शर्त हार जाओगे और भूमि भी तुम्हारी नहीं होगी। सूर्य अस्त होने से पहले आपको यहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आई आपको मेरी पूरी बात? हाँ ठीक है, मेरे को पूरी बात समझ में आई आपकी। सूर्य उदय के 4 सेकंड बाद ही मैं यहाँ से चलना शुरू कर दूंगा। सूर्य उदय होने के बाद ही तुम चलना शुरू कर सकते हो और मेरी बात को भी ध्यान में रखना, सूर्य अस्त होने से पहले यहाँ पहुँच भी जाना। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सूर्य अस्त होने से पहले यहाँ पहुँच ही जाऊंगा। नीताजी से बात करने के बाद
कोटिलिंग सुबह होने से पहले ही वहाँ से चल देता है। उसके बाद रास्ते में थोड़ी देर चलने के बाद वह सोचता है, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं मुझे कितनी जमीन मिलेगी। अगर मैं दौड़ने लगा तो लगता है मुझे ज्यादा जमीन मिल जाएगी। इसके बाद लालच में आके कोटिलिंग पैदल ही दौड़ने लगता है। अरे कोटी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतनी तेज तेज कदमों से क्यों दौड़े जा रहे हो? आखिर बात क्या है? अरे तुम हो क्या चितैया, तुम्हारी वजह से मेरे गैल बहुत ही अच्छा हुआ है। अगर वो इस तरह भाग रहा है जरूर उसमें कोई इसका ही लाभ होगा। कोटी इतना कहकर फिर दोबारा से दौड़ने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ पहाड़ आ जाता है। अरे मैं पहाड़ की परिक्रमा करूंगा तो मैं बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं पहाड़ ही चढ़ूंगा और दूसरी ओर जाऊंगा। तभी कोटिलिंग ने चढ़कर वह पहाड़ भी पार कर लिया। तभी उसे दूसरी तरफ एक आदमी मिलता है। अरे भाई, इतनी धूप में कहाँ भागे जा रहे हो? कम से कम रुककर पानी तो पी लो। अगर मैं यहाँ पर पानी पीने लग गया तो मेरे हाथों से जमीन चली जाएगी। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। और आज धूप भी बहुत है, कृपया करके आप अपनी जल्दी मंजिल पर पहुँचिए। वैसे सच में आज धूप तो बहुत ही ज्यादा है। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, वरना मुझे यहाँ पर ही देर हो जाएगी, क्योंकि अब कभी भी शाम हो सकती है और मेरा रास्ता तो अभी भी बाकी है। कोटिलिंग तेजी से फिर आगे के लिए बढ़ता है और वह अपनी फिर से तेजी बढ़ाने लगता है। कोटिलिंग पूरे दिन का भूखा प्यासा था और वह अपनी सारी ऊर्जा खो देता है और कोटिलिंग जमीन पर गिर जाता है। दूर खड़े सभी लोग देख रहे थे। कृपया इन्होंने अपनी यहाँ पर जान दी है और इनके परिवार वालों को बुलाया जाए। और इस तरह उसने अधिक भूमि पाने के लिए बिगर खाए पिए अपनी जान गंवा दी। उसके बाद उसके परिवार के सदस्य वहां पर पहुंच गए। उन्हें ये देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। फिर उसके बाद उसे 6 फुट का गड्ढा खोदकर वहीं पर दफना देते हैं। मालिक, आपको समझ आया। आप पूरी जिंदगी जमीन के पीछे भागते रहे और जब आपका समय आया केवल आपको 6 फीट ही जमीन नसीब आई। जीते जी कोटिलिंग पूरी जमीन को नहीं प्राप्त कर पाया था। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे लोलो टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।